यहाँ पे कह रहा है व्हेन कॉपर Cu2 प्लस आयन, Cu2 प्लस आयंस कहाँ से मिलते हैं, मान लेते हैं कॉपर सल्फेट में से मिल रहा है, इसका कलर ब्लू होता है, ठीक। इस ट्रीटेड विद Ki के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो Ki के साथ ट्रीट कर रहे हैं। मैं बताता हूँ पहले यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले एक साथ सारे प्रोडक्ट बना देते हैं। यहाँ से बनता है Cu2I2 प्लस यहाँ से निकलता है I2, ठीक है, और बाकी बचा KSO4 यहाँ से निकल जाएगा, यानी K2SO4 यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अब यहां से इस पूरी रिएक्शन को लिखते कैसे, याद कैसे करना होता है, देखो Cu2 प्लस आयन है, Cu2 प्लस है, प्लस यहाँ पे अच्छा आयन के फॉर्म में चल रहे हैं ना, तो अब की बार Ki नहीं लेते, अब की बार I माइनस लेते हैं, अब की आयन के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो यहां से हमारे पास पहले बनता है CuI2, देखो इस तरह, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक। अब I माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, तो दूसरे को क्या करेगा, रेड्यूस, यहाँ पे Cu2 प्लस की मतलब Cu की वैलेंसी कितनी 2 प्लस, तो क्या करेगा, रेड्यूस करेगा तो कितने में कर देगा, 1 प्लस में करेगा ना, इससे ज्यादा तो करेगा नहीं। तो CuI2 को ये फर्दर डिकम्पोज कराता है तो Cu2I2 में निकल जाता है, प्लस I2 यहां से निकल जाता है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करनी है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अब यहां से एक बात समझने वाली है कि यहां से इसने Cu2 प्लस को Cu प्लस में कन्वर्ट आखिरकार क्यों किया, तो यहां समझते हैं। हमारे पास क्या है Cu29, तो यहाँ पे 4s1 3d10 होता है, अगर Cu प्लस लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3d10 बचेगा, अगर Cu2 प्लस लेंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3d9 हो जाएगा। तो अगर 3d10 की बात करोगे तुम तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल आ रहा है, तो इसीलिए Cu2 प्लस से वो कन्वर्ट कर देता है Cu प्लस में, ठीक है। अच्छा यहां तक समझ आ गया। अब हमको फर्दर क्या कराना था भाई, चलो वो तो देख लेते हैं। हमको X तो मिल गया, हमारा X है हमारे पास Cu2I2, तो हमारे पास Cu2I2 ऑप्शन नंबर 3 में है, 4 में है। अब यहां से कह रहा है सोडियम थायोसल्फेट, अच्छा थायोसल्फेट का मतलब होता है H2O3, तो थायोसल्फेट हमारे पास क्या होता है, H2O3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट, तो यहाँ पे सोडियम आ जाता है। अब कह रहा है द सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद सोडियम थायोसल्फेट, यानी जो हमारे पास बना है, तो हमारे पास ये जो I2 है इसको हम ट्रीट कराते हैं Na2S2O3। अब एक और पॉइंट समझने की कोशिश करना, I माइनस स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, I2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या करेगा, अब ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है S4O6 में। अब यहां पे रहेगा Na2S4O6 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस मेरे पास यहां से जो भी वगैरह वगैरह I के प्रोडक्ट यानी NaI निकल जाएगा। भाई रिएक्शन बैलेंस करोगे ना तो यहाँ पे 2 लगाओगे तब जाके, लेकिन 4 Na हो जाएंगे, तो यहाँ पे NaI 2 NaI के फॉर्म में ये बाहर हो जाता है, ठीक है, समझ आया। तो यहां से हमारे पास पहला क्या था Cu2I2 और दूसरा था Na2S4O6, इसका मतलब मेरे पास यहां से जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा होगा Na2S4O6, यानी ये मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास यहाँ से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जैसे कि तुम लोग यहाँ से देख सकते हो और इसको नोट भी कर सकते हो ताकि तुम लोग की प्रैक्टिस जो है बढ़ती रहे, क्लियर। यहां से हमारे पास इस तरह पूरी इसकी रिएक्शन हो गई और ये हमको मिल गया हमारा कंपाउंड।